ठीक एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि जल जीवन मिशन का जो बकाया है, जिन ठेकेदारों ने इसमें काम किया है, करोड़ों का आज उन लोगों का बकाया है। इसी को लेकर ठीक 2 दिन पहले ये प्रदर्शन इन लोगों ने किया था पीएचई में बैठकर, और आज एक बार फिर यहाँ पर बैठे हैं, एकत्रित हुए हैं। मांग सिर्फ एक है कि इन लोगों का जो बकाया राशि है, इन लोगों को यहाँ पर दी जाए। आज एक बार फिर हमारे साथ कुछ ठेकेदार हमारे साथ मौजूद है। जावेद भाई, परसों भी आपने एक बाइट दी थी और आपने ये कहा था कि हम लोगों के वेजेस जो है, जो सरकार है वो रिलीज नहीं कर रही है। बड़े पैमाने पर आप लोगों ने काम किया है। आज बैंकों के आप लोग कर्जदार हो चुके हैं, लेकिन सरकार आपकी सुनवाई नहीं कर रही है। सर, हमने पहले भी आपको परसों भी ये चीज़ बार बार हमें अच्छा भी नहीं लगता कि हम ये चीज़ें कहेंगे, लेकिन क्योंकि हम मजबूर हैं। हम इस वक्त, हमें शौक नहीं है कि सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाना, हमें शौक नहीं है नारेबाजी करना, क्योंकि हमने लीडर बनना नहीं है। हमें शौक नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें और ऑफिसों के बाहर हम अपना वो दिखाएं। अगर हमने इलेक्शन लड़नी होगी तो हम ये काम छोड़ के इलेक्शन लड़ लेंगे। अब ये लोग हमें सियासत में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि हम सियासी शिकार नहीं होना चाहते। इन लोगों ने हमें इस तरह से जो है जलील किया है, लोगों के सामने, समाज के सामने इस तरह से बेइज्जत किया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, आपके चैनल की वसादत से, जितना ये जलील कॉन्ट्रैक्टर को करेंगे तो हम भी इनको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकार के पास पैसा नहीं था तो ये जल जीवन मिशन लाया क्यों किया? क्योंकि लोगों को सुनहरे सपने दिखाई गए, क्योंकि लोगों के पास आज भी पानी पीने के लिए पानी नहीं है। लोग लगातार दरबदर हो रहे हैं। अभी गर्मियों का जिस तरह से मौसम चल रहा है, लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। सरकार, जो ठेकेदार है, उन्होंने अपना काम किया है, लेकिन आज भी लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। सर, आप कह रहे हो कि ये पैसा नहीं है, पैसा इनके पास बहुत है, तो रिलीज क्यों नहीं करते? पैसा इनके पास बहुत है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इन्होंने क्या किया कि ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक सपना था। लोगों को भी सपना दिखाया गया, लोगों के साथ बड़ी बड़ी बातें की गई कि यार जल जीवन मिशन पूरे इंडिया में लागू किया जाएगा, और जो हमारी महिलाएं हैं, जिनको कहा गया था कि ये हर घर में जल पहुंचेगा नल के जरिए और साफ जल पहुंचेगा। जब ये प्रोजेक्ट आया, सभी लोगों ने तालियां मारी। बीजेपी को यहां से 28 सीटें मिली, हमारे जम्मू से हमने वोट दिए, 28 सीटें मिली। और उमर अब्दुल्ला ने वहां पे कश्मीर में जो है टोपी के नाम पे वोट लिए जनाब, कि टोपी की कसमें दे देकर, वो पता नहीं कुरान देता था क्या देता था, उनकी कसमें दे देकर जनाब कश्मीर वालों ने वहां पे फुल बहुमत से एनसी सरकार लाई। लोगों ने तालियां बजाई जनाब, लोगों ने तालियां बजाई। हमने भी सोचा कि चलो, पहले एलजी यहाँ पे था, एलजी के टाइम में पैसा आया जनाब, मगर मसला क्या हुआ, जब यहाँ पे एनसी सरकार बनी तो ये आपस में दो हाथी लड़ने लगे। जब आपस में दो हाथी लड़ते हैं तो घास का क्या हाल होता है। नाराजगी किससे है अब आप लोगों की? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से? हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से, क्योंकि जब वो आए थे, उन्होंने वादा किया था कि जितने भी हमारे जो लोग इस वक्त मुसीबत में हैं, आप हमारी सरकार बना दो, हम इस मुसीबत से, इस बहरान से आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन इस वक्त हर इंसान जो है वो परेशान है। एनसी सरकार और एलजी सरकार से हमें यही रिक्वेस्ट कि हमें सियासी खाड़े में मत खींच के लाओ, हमें परेशान मत करो। आज हर जगह जाता है, हर एक वो एमएलए, हर एक वो लीडर, हर एक वो मिनिस्टर जाता है, रिबन काटने के लिए जाता है। वहां पे कहता है जी, आप पत्थर कहां से लगा रहे हो, रोडों पे जाओ जी, ये पत्थर कहां से आ रहा है, ये रेता बजरी कहां से आ रहा है। ऊपर से आपने माइनिंगें बंद करके रखी, माइनिंगों के ठेके उन्होंने बाहर के ठेकेदारों को दिए, बाहर से फर्में आई है। तो हमारे ऊपर ये दिन प्रतिदिन जो है कोई नई नई कंडीशनें लगा देते हैं, ताकि यहाँ का लोकल ठेकेदार जो है वो काम नहीं कर पाए। मैं समझ गया किस विधायक की आप बात कर रहे हैं, जहां से आप आते हैं, मैं समझ गया कहां किसकी बात आप कर रहे हैं। नहीं, मैं सवाल एक रहेगा आपसे, सवाल रहेगा कि क्या एमएलए को भी जो विधानसभा है वहां पर आवाज उठानी चाहिए आप लोगों की? बिल्कुल उठानी चाहिए आवाज। हमने रिक्वेस्ट की जनाब, हमारे जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो प्रधान हैं वो गए, जैसे हमारे अभी पुरुषोत्तम अंकल यहाँ से गए, हर उस एमएलए के साथ मिले, हर उस मिनिस्टर के साथ मिले। हमने कहा हमारी जितनी भी जो है पेंडिंग पेमेंट है यार, हम मुसीबत में इस वक्त काम नहीं आएंगे, फिर कब काम आएंगे? हम तो सर सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं, हम तो हर वक्त सुसाइड करने पे मजबूर हो रहे हैं। और इन लोगों को हम एक ही बात कहते हैं कि 24 महीने हो गए, मेरी 75 लाख लिमिट है, मैंने बैंक से 75 लाख है। आप अंदाजा लगाओ कि 75 लाख का कितना इंटरेस्ट पड़ता होगा महीने का। सर कहां से लाएं? बैंक डिफॉल्टर हो गए हम, गाड़ी की किस्तें नहीं दे पा रहे हम। इतनी मुसीबत, इतनी परेशानी हमने ये कभी सोचा नहीं था। तो हम फिर से एक बार इस गूंगी बहरी सरकार से और एलजी गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ये मौतबाना गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़कर हमें इस चीज का शिकार मत बनाइए। हमें जो है टाइमली जो है आप जो है हमारी पेंडिंग पेमेंट है उसको रिलीज कर दिया जाए, ताकि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स भाई, हम अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ेंगे, हम अपनी कम्युनिटी के लिए लड़ेंगे और हर हाल में लड़ेंगे और हर वक्त लड़ेंगे। ये जितना जलील हमें करेंगे, हम उतना जलील इनको करेंगे। शुक्रिया खास बातचीत के लिए हमारे साथ। आपको बता दें कि ठेकेदार हैं,
ठेकेदार जिन्होंने परसों भी अपनी आवाज रखी और बुलंदी से अपनी आवाज रख रहे हैं कि हम लोग जो है चोर नहीं है, हम लोगों ने अपना काम जो है ईमानदारी से किया है। जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार का एक सुनहरा सपना था, लोगों को ये सपना दिखाया गया, महिलाओं को ये सपना दिखाया गया कि आप जो 2-2 किलोमीटर 4-4 किलोमीटर जो है पानी भरने के लिए जाती हैं गाँव से बाहर, आपको ऐसा नहीं करना होगा। आपकी जलों में, आपकी नलों में जो है जल आएगा। और क्या ये जल पहुंचा है लोगों के घरों तक, ये तो लोग ही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन जिन ठेकेदारों ने वहां पर पाइपें बिछाई, वहां पर लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया, आज वो लोग जो है लगातार दर हो रहे हैं। बैंकों के ये लोग कर्जदार हो चुके हैं, लगातार मीडिया के सामने आते हैं और मांग सिर्फ इन लोगों की एक है कि इन लोगों की जो बकाया राशि है उसे जो है सरकार उसका भुगतान करे।